जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 11th हिंदी यूपी बोर्ड के विनय तथा वात्सल्य चैप्टर की लिखित व्याख्या लेकर के आ चुका हूं। पहले व्याख्या मैं आपको बुक में समझाऊंगा, उसके बाद व्याख्या लिखना कैसे है, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य, एक एक चीज़ मैं आपको अपनी नोट्स में लिख लिख करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और विनय तथा वात्सल्य की लिखित व्याख्या को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहला पद्यांश है हमारे सामने। अब कै राख लेहु भगवान, हऊँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान, अब कै राख लेहु भगवान। ठीक है, अब इस पद में क्या है दोस्तों, सूरदास जी एक ही अर्थ में, यानी कहने का मतलब कि एक ही पद से दो दो अर्थ दे रहे हैं। पहला अर्थ वो दे रहे हैं दोस्तों एक पक्षी के संदर्भ में, जिसमें पक्षी जो है वो वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है और नीचे से शिकारी उसके ऊपर निशाना लगाए हुए है। ठीक है, और दूसरा उन्होंने पक्षी के रूप में जीवात्मा का वर्णन किया हुआ है कि एक जीवात्मा इस संसार में जो है मोह माया में फंस रहा है और उसको जो है बचाने की चर्चा यहाँ पर की गई है ना। तो दोनों ही व्याख्या मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब कई राख लेहु भगवान, यानी एक पक्षी है जो वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, भगवान से विनय यानी विनती कर रहा है कि विनती कर रहा है कि हे प्रभु, अब की मतलब इस बार राख लेहु मतलब रख लीजिए, भगवान माने हे भगवान, यानी इस बार आप मुझे रख लीजिए अर्थात मेरी रक्षा कीजिए कि हे भगवान इस बार आप मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ चुकी है दोस्तों। वो आगे क्या बोलता है कि हाँ अनाथ बैठे द्रुम डरिया। मैं हाँ माने हूँ, अनाथ माने अनाथ, यानी मैं अनाथ हूँ। अनाथ किसको बोलते हैं? ऐसा जिसके कोई माता पिता ना हो। ठीक है, अनाथ। तो कहता है मैं अकेला हूँ, अनाथ हूँ। बैठे मतलब बैठा हुआ हूँ। द्रुम, द्रुम माने वृक्ष की डलिया माने डाल पे। ठीक है, मैं वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ हूँ। और पारधि माने शिकारी जो है वो साधे मतलब साधे हुए है, बाण मतलब बाण, यानी मेरे ऊपर शिकारी जो है वो नीचे से निशाना साधे हुए है। ठीक है, तो ताके मतलब उसके डर माने डर की वजह से, उस शिकारी के डर की वजह से, मैं माने मैं, भाजो चाहत मतलब भाग जाना चाहता हूँ। ठीक है, परंतु दूसरी समस्या क्या है कि ऊपर ढुके सचान, यानी वृक्ष के ऊपर जो है ढुके मतलब एकदम इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है। कौन? सचान माने बाघ, कि जैसे ही मैं उड़ूंगा तो वो बाज मुझे झपट लेगा। ठीक है, सचान माने बाज होता है। तो ऊपर जो है बाज मुझे जो है इंतजार कर रहा है कि मैं जैसे ही उड़ूं तो वो मुझे झपट्टा मार दे। ठीक है ना, यानी ऊपर से बाज मेरे ऊपर आक्रमण करने की तैयारी में है और नीचे से शिकारी मुझे मार देना चाहता है। यानी दोनों तरह से समस्या आ चुकी है। तो वो पक्षी कहता है कि दुहू भांति दुख भयो आनी यह, कि दुहू भांति मतलब दोनों प्रकार से, दुख माने दुख, भयो आनी यह मतलब दुख आ करके हो गया है, यानी दोनों तरह से मेरे पास दुख आ गया है। अब कौन उबारे प्राण, अर्थात कौन उबारे मतलब बचाए मेरे प्राण मतलब प्राण, यानी मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा, है ना, कोई नहीं है। इसलिए हे ईश्वर आप ही मेरे प्राणों की रक्षा करो। वो पक्षी कहता है सुमिरत ही अहि डस्यो पारधि, कि सुमिरते ही, जैसे ही उसने भगवान से इतनी विनती की, सुमिरण किया, तो क्या होता है, एक अहि, अहि माने एक सर्प यानी सांप आता है। वो क्या करता है, डसे मतलब डस लेता है, पारधी मतलब बहेलिया यानी शिकारी को। तो शिकारी को वो सर्प जो है आकर के डस लेता है और उसके कर माने हाथ से छूटे मतलब छूट जाता है, संधान माने बाण या निशाना, यानी उसके हाथ से तीर जो है वो छूट जाती है। ठीक है, और आगे क्या होता है कि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान की महिमा देखो कि वो जो तीर छूटता है शिकारी के हाथ से, वो जा करके लगता है किसके? सर माने सिर में, लगे हो माने लग जाता है, सचाना ही मतलब बाज के, यानी जो ऊपर बाज उसका इंतजार कर रहा था उस बाज के सिर पे वो तीर लग जाती है। और इस तरीके से सूरदास जी कहते हैं कि जय जय कृपा निधान, अर्थात हे दया के सागर। कृपा निधान मतलब दया के सागर, भगवान आपकी जय जय मतलब जय हो। ठीक है, तो ये पक्षी के संदर्भ में व्याख्या हो गई। अब दूसरा संदर्भ क्या है? दूसरा संदर्भ यहाँ पर पक्षी के बहाने सूरदास जी ने क्या किया है, एक भक्त की तरह इस तरफ इशारा किया है। जो भक्त क्या कर रहा है, संसार से खुद को बचाना चाहता है। ठीक है, तो भक्त कहता है कि अब की राखी लेहु भगवान, अर्थात हे भगवान इस बार मुझे बचा लीजिए, है ना। जो भक्त है वो किस रूप में है? पक्षी के रूप में यहाँ पे वर्णन किया गया है। हाँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, अर्थात मैं इस संसार में अनाथ हूँ। ठीक है, और द्रुम डरिया मतलब वृक्ष की डाल, और वृक्ष की डाल मतलब इस संसार में,
तो भक्त जो है कहता है कि मैं इस वृक्ष रूपी संसार में क्या हूँ, उपस्थित हूँ। ठीक है, इस संसार में मैं हूँ। और पारधि साधे बाण, तो यहाँ पर पारधि साधे बाण मतलब जो शिकारी नीचे से निशाना लगाए हुए है, इसका मतलब ये है कि नीचे से मोह माया जो है वो मेरे ऊपर क्या है, जो है मेरे अंदर आना चाहती है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ताक्यो डर में भाजो चाहते, यानी उस मोह माया से मैं भाग जाना चाहता हूँ, उसमें नहीं लिप्त होना चाहता हूँ। तो ऊपर से क्या हो रहा है, ढुके सचान यानी बाज इंतजार कर रहा है, यानी कहने का मतलब कि ऊपर से मेरे ऊपर विषय वासनाएं भी आने का इंतजार कर रही हैं। यानी चारों तरफ से मेरे अंदर क्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं मेरे अंदर आना चाहती हैं। ठीक है, तो वो भक्त कहता है कि हे भगवान, दोनों ही प्रकार से मेरे अंदर कष्ट आ चुका है, तो आप मेरे प्राणों की रक्षा करो। ठीक है, और जैसे ही वो भगवान का नाम लेता है तो इससे होता क्या है दोस्तों, कि उसके अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है, भक्त के अंदर ज्ञान उत्पन्न होता है। तो भक्त के अंदर ज्ञान आने से क्या होता है कि वह मोह माया में लिप्त नहीं होता है और ना ही वो विषय वासनाओं में लिप्त होता है। ठीक है, यानी ज्ञान आने से वो सारी समस्याओं से पार पा लेता है और संसार से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो यही इसकी व्याख्या है। तो लिखना कैसे मैं बता देता हूँ, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आपको एक तरफ लिखना है अब की राख यानी शुरू के 2-3 शब्द, दूसरी तरफ कृपा निधान लिखना है। डैश डैश करना है। संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित विनय नामक शीर्षक से अवतरित है। प्रसंग में लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने भगवान कृष्ण को कृपालु बताते हुए उनसे अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना किया है। तो व्याख्या में लिखेंगे कि भक्त जो कि पक्षी के रूप में है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कीजिए। मैं अनाथ हूँ और संसार रूपी वृक्ष की डाल पर बैठा हूँ। नीचे से माया रूपी शिकारी जो है वो मेरे ऊपर बाण साध रखा है और उसके डर से मैं भागना चाहता हूँ, तो ऊपर मुझ पर झपट पड़ने के लिए विषय वासना रूपी बाज जो है वो मंडरा रहा है। ठीक है, दोनों ओर से मेरे ऊपर संकट आ गया है। ऐसे समय में मेरे प्राणों की रक्षा कौन कर सकता है। तब पक्षी यानी भक्त ने भगवान का स्मरण किया, तभी तत्काल उन्होंने क्या किया, ज्ञान रूपी सर्प को भेज दिया। ठीक है, और जिसने आकर के क्या किया दोस्तों, शिकारी को डस लिया, जिससे उसके हाथ से धनुष की डोरी पर चढ़ा हुआ बाण जो है छूट गया, जो जाकर बाज को लगा। इस प्रकार शिकारी और बाज दोनों मर गए, अर्थात ज्ञान के द्वारा मोह माया और समस्त विषय विकार नष्ट हो गए। ठीक है, और सूरदास जी कहते हैं कि हे दया के भंडार भगवान, आपकी जय हो। ठीक है, तो भाषा हम लोग ब्रज लिखेंगे, शैली मुक्तक लिखेंगे, रस शांत, छंद गेय पद, गुण प्रसाद हो जाएगा। चलो अगला पद देखते हैं। तो अगला पद है दोस्तों, सूरदास जी कहते हैं कि भाई मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। यानी सूरदास जी इस पद में ये कहना चाहते हैं कि मेरा ये मन जो है, ये भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा और किसी भी देवता की आराधना में नहीं रम सकता। अर्थात यहाँ पर सूरदास जी ये कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी की भक्ति नहीं कर सकता। ठीक है, कहते हैं कि मेरो मन यानी मेरा मन जो है, अनंत माने दूसरी जगह, कहाँ माने कहाँ सुख पावे, मतलब कहाँ सुख पा सकता है। अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के अलावा मेरा मन जो है वो अनंत माने अन्यत्र यानी दूसरी जगह कहीं पर भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, कहते हैं जैसे उड़ जहाज को पक्षी, जैसे समुद्र में कोई जहाज जा रहा हो दोस्तों, और उस जहाज के बहुत दूर दूर तक चारों तरफ पानी ही पानी हो, तो क्या होगा, अगर जहाज में बैठा हुआ कोई पक्षी है जो उड़ेगा तो बहुत दूर तक जाएगा आश्रय की तलाश में, लेकिन कोई स्थल नहीं मिलेगा तो वो फिर आके जहाज में ही बैठेगा। तो वही सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार उड़ जहाज को पक्षी, अर्थात जहाज से उड़ करके पक्षी जो है वो बहुत दूर तक जाता है, परंतु आश्रय ना मिलने पर फिर जहाज पर आते यानी फिर से जहाज पर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं भी हूँ, मैं कहीं भी जाऊंगा तो मुझे आश्रय नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं श्री कृष्ण के प्रति ही अनन्य भक्त हूँ। मैं उन्हीं को छोड़ करके कहीं पर भी नहीं जाने वाला। ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। यानी जिस प्रकार जहाज से उड़ करके पक्षी फिर जहाज पर वापस आता है, ठीक उसी प्रकार मैं कमल नयन मतलब कमल की तरह नेत्रों वाले, अर्थात श्री कृष्ण को मतलब की छाड़ी मतलब छोड़ करके, महात्म मतलब महिमा को, यानी श्री कृष्ण भगवान की महिमा को छोड़ करके मैं और देव को ध्यावे, मतलब और मने और देव मतलब भगवान या देवताओं को, मतलब को ध्यावे मतलब ध्याऊंगा, अर्थात मैं और देवताओं की प्रार्थना याचना और देवताओं की भक्ति मैं क्यों करूंगा, है ना। जिस प्रकार जहाज से पक्षी उड़कर फिर जहाज पर आता है, ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण की महिमा को छोड़ करके मैं किसी दूसरे देवता को ध्याऊंगा क्यों,
अर्थात किसी दूसरे देवता की आराधना क्यों करूंगा, अर्थात बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है। कहते हैं परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। कहते हैं वह व्यक्ति मूर्ख ही होगा, वो दुर्बुद्धि होगी उस व्यक्ति की, दुर्मति माने दुर्बुद्धि होगी उस व्यक्ति की जो परम गंग मतलब पवित्र गंगा को छाड़ी मतलब छोड़ करके, वह प्यासा व्यक्ति मूर्ख ही होगा, दुर्बुद्धि वाला होगा जो पवित्र गंगा को छोड़ करके क्या करेगा, कूप खनावे अर्थात कुआं खनवाएगा, यानी कुएं का निर्माण करवाएगा। जिसके पास से पवित्र गंगा बह रही हो तो गंगा के पानी को छोड़ करके भला कुआं क्यों निर्माण करवाएगा, है ना, दुर्बुद्धि बस ही निर्माण करवाएगा। ठीक उसी प्रकार जब मेरे पास भगवान श्री कृष्ण है तो मैं किसी दूसरे के पास क्यों जाऊंगा। सूरदास जी कहते हैं जी मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। कहते हैं जी मतलब जिस, मधुकर माने भंवरे ने, कि जिस भंवरे ने अंबुज रस अर्थात कमल के रस को चाख्यो मतलब चखा है, जिस भंवरे ने कमल के रस को चखा है वो क्यों करील फल भावे अर्थात उसको क्यों माने क्यों करील फल माने करील का फल भावे मतलब अच्छा लगेगा, अर्थात जिस भंवरे ने कमल के रस को चखा है भला उसे करील के फल का आनंद क्यों आएगा, बिल्कुल भी उसे करील का फल अच्छा नहीं लगेगा, उसे करील का फल भला क्यों भाएगा, अर्थात बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। ठीक है। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। तो सूरदास जी कहते हैं कि भैया जिसके पास ऐसी कामधेनु गाय होगी, कामधेनु मतलब क्या होता है, ऐसी गाय जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती है। तो गायों में श्रेष्ठ कामधेनु गाय ऐसी गाय है जो हमारी सारी मनोकामनाओं को पूरी करती है। तो सूरदास जी कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसके पास कामधेनु गाय होगी, जिसके पास सारी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली गाय होगी, वो उसको तजी माने त्याग करके भला कौन ऐसा व्यक्ति है जो छेरी कौन दुहावे, मतलब छेरी मतलब बकरी। ठीक है, बकरी कौन दुहाएगा, अर्थात कोई भी नहीं दुहाएगा, यानी जिसके पास कामधेनु गाय होगी भला वो बकरी क्यों दुहाएगा। यानी कहने का मतलब जब मेरी सारी मनोकामनाओं को पूरे करने वाले श्री कृष्ण मेरे पास हैं तो मैं किसी दूसरे प्रभु की आराधना क्यों करूंगा, अर्थात बिल्कुल नहीं करूंगा। तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या हम लोग देखते हैं। तो आपको एक तरफ लिखना है मेरो मन अनथ, दूसरी तरफ कौन दुहावे। ठीक है। संदर्भ पूर्वत प्रसंग में प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने बताया है कि उनका मन श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त और कहीं नहीं लगता है। व्याख्या में सूरदास जी अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मेरा यह मन आपको छोड़कर कहीं भी सुख नहीं पाएगा। जैसे जहाज पर रहने वाला पक्षी आश्रय की तलाश में दूर तक उड़कर जाता है और आश्रय न मिलने पर पुनः जहाज पर वापस आ जाता है, इसलिए मैं कमल के समान आंखों वाले श्री कृष्ण की महिमा को छोड़कर किसी और देवता की भक्ति नहीं कर सकता। वह महामूर्ख ही होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा को छोड़कर कुएं का निर्माण करवाएगा। जिस भंवरे ने कमल के रस को चखा है वो करील के फल क्यों खाएगा। सूरदास जी कहते हैं कि सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली गाय को छोड़कर बकरी कौन दुहेगा। कहने का तात्पर्य है कि सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले श्री कृष्ण के अलावा किसी दूसरे देवता की भक्ति निरर्थक बताई गई है। ठीक है। भाषा ब्रज है, रस शांत तथा भक्ति है, अलंकार उपमा है, छंद गेय पद है। हम लोग चलते हैं अगले पद्यांश पर। तो विनय के पद यहाँ से खत्म हुए दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं वात्सल्य के पद। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि हरि जू की बाल छवि कहों बरनी, सकल सुख की सियों कोटि मनोज शोभा हरनी। अब यहाँ पर देखिए सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि यानी बचपन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते हैं हरि जू अर्थात श्री कृष्ण भगवान की मतलब की, बाल छवि मतलब बचपन की छवि का मैं कहूँ मतलब कह करके बरन माने वर्णन करता हूँ। कहते हैं कि भाई मैं भगवान श्री कृष्ण की बचपन की छवि का वर्णन करता हूँ। ठीक है। अब वर्णन करते हुए क्या कहते हैं, कहते हैं कि भैया उनकी वो बाल छवि जो है, बचपन की सुंदरता जो है भगवान श्री कृष्ण की, वो सकल सुख की सीयू, सीयू मतलब सीमा है, सकल माने संपूर्ण, सुख माने सुख की, सीयू मतलब सीमा है, यानी दुनिया के सभी सुखों की वो सीमा है। यानी उनकी वो जो सुंदरता है, बचपन की जो सुंदर छवि है, वो संपूर्ण सुखों की सीमा है, यानी उसके आगे सारे सुख सीमित हो जाते हैं। कहने का मतलब कि श्री कृष्ण भगवान की सुंदर छवि के आगे इस दुनिया के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। ठीक है। यानी वो संपूर्ण सुखों की सीमा है। और कोटि मनोज शोभा हरणी। अब देखिए दोस्तों, देवताओं में मनोज यानी कामदेव, मनोज किसका पर्यायवाची है, कामदेव को।
तो मनोज यानी कामदेव को सबसे सुंदर देवता माना गया है। परंतु यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की वो जो सुंदर छवि है वो कोटि मतलब करोड़ों मनोज मतलब कामदेव की शोभाओं को हरण कर लेने वाली है। ठीक है, यानी उसके आगे करोड़ों कामदेव की शोभा भी फीकी पड़ जाती है। ठीक है, आगे कहते हैं कि उनकी बाल छवि को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उनकी भुजाओं ने, भुज मतलब भुजाओं ने भुजंग यानी सर्प को, ठीक है, उनके सरोज नयनानि माने नेत्रों ने सरोज यानी कमल को, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे उनकी भुजाओं ने सांप को, उनके नेत्रों ने कमल को, और उनका बदन माने मुख जो है वो विधु माने चंद्रमा को, जित माने जीत लिया है, लरनि माने लड़ करके। ठीक है, ऐसा लगता है जैसे उनकी भुजाओं ने भुजंग से जीत लिया है, और उनके नेत्रों ने क्या किया है, कमल को जीत लिया है, और उनके मुख ने चंद्रमा की सुंदरता को जित माने जीत लिया है, लरनि माने लड़ करके। और इसी वजह से क्या हो गया है कि भुजंग यानी सांप जो है वो रहे मतलब रह गए हैं विवरण माने बिल में। इसी वजह से सांप जो है वो अपने अपने बिल में घुस गए हैं, और सरोज माने कमल जो है वो सलिल माने पानी में रह गया है। ठीक है, और विधु माने चंद्रमा जो है वो नभ माने आकाश में छिप गया है। ठीक है, यानी सभी उनके आगे फीके पड़ गए हैं, सभी छिप गए हैं। ठीक है, और अपर माने दूसरी, उपमाएं माने तुलना जो है, यानी उनके चेहरे से की जाने वाली दूसरी तुलनाएं जो है, दूसरी उपमाएं जो हैं वो डरनि माने डर करके, दूरी माने दूर भाग गई हैं। ठीक है, यानी उनकी सुंदरता के आगे सारी सुंदरताएं, दुनिया की सारी सुंदरताएं फीकी पड़ गई हैं। ठीक है, आगे कहती हैं कि उनका, आगे सूरदास कहते हैं कि उनका तनु माने शरीर जो है, उनका तनु माने शरीर जो है, मंजू माने सुंदर है, मेचक माने श्यामल है यानी सांवला है, और मृदुल माने कोमल है। ठीक है, यानी उनका शरीर जो है वो सुंदर, श्यामल और कोमल है, और अपने शरीर के अनुहरत माने अनुसार ही, अपने शरीर के अनुसार ही उन्होंने भूषण माने आभूषणों को, भरन माने भरे हुए हैं, अर्थात अपने शरीर में आभूषणों को भी वो धारण किए हुए हैं अपने शरीर की सुंदरता के अनुसार। ठीक है, आगे कहते हैं मनहु सुभग सिंगार शिशु तरु फर्यो अद्भुत फरनी, यानी अपने पीले शरीर, अपने शरीर में क्या किए हुए हैं, वो पीले पीले आभूषण धारण किए हुए हैं। तो इसको देख करके क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मनहु माने मानो, ऐसा लग रहा है मानो, सुभग माने सुंदर, सिंगार माने सिंगार का, शिशु तरु माने छोटा सा वृक्ष। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे सिंगार का छोटा सा वृक्ष जो है, सिंगार का छोटा सा वृक्ष जो है, फर्यो मतलब फला हुआ है, अद्भुत माने बहुत ही आश्चर्यजनक, फरनी माने फल, यानी बहुत ही आश्चर्यजनक फल लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे छोटे सिंगार के वृक्ष में, सिंगार का वृक्ष आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है जैसे सिंगार के छोटे से वृक्ष में बहुत ही अद्भुत फल फल गए हों। ठीक है, फरनी माने फल गए हों। आगे कहते हैं चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरवन करनी, जब वो चलत माने चलते हैं, मणि आंगन मतलब नंद बाबा के मड़ियों से युक्त आंगन में, मणि आंगन मतलब मड़ियों से युक्त आंगन में, यानी जब वो मड़ियों से युक्त आंगन में घुटुरवन करनी मतलब घुटनों के बल चलते हैं, घुटुरवन करनी मतलब घुटनों के बल चलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उनके पद प्रतिबिंब यानी पैरों की परछाई को, ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों की परछाई को, पैरों की परछाई को जन माने मानो, धरनी माने धरती जो है वो क्या कर लेती है, जलज संपुट मतलब कमल के दोने में, दोना आप लोग जानते होंगे, तो जलज संपुट मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों की परछाई को ये धरती जो है, धरनी माने धरती जो है, ये कमल के दोने में क्या कर लेती है, उस सुभग छवि मतलब सुंदर छवि को क्या कर लेती है, भर लेती है। ठीक है, यानी जब वो मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो ऐसा लगता है जनु माने जैसे ये धरती जो है ये कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भर लेती मतलब भर करके उर माने हृदय में धारण कर लेती है। ठीक है, आई बात समझ में। अभी मैं व्याख्या बताऊंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आगे बोलते हैं यहाँ पर सूरदास जी की पुण्य फल अनुभवती सुतहि बिलोकी के नंद घरनी, यानी नंद घरनी मतलब नंद बाबा की पत्नी यानी यशोदा माता जो हैं वो क्या करती हैं, पुण्य फल का अनुभव करती हैं। सुतहि बिलोती, सुतहि मतलब पुत्र को, बिलो की मतलब देख करके, यानी अपने पुत्र को देख करके नंद बाबा की पत्नी जो हैं यशोदा मैया जो हैं वो ऐसा अनुभव करती हैं कि जैसे उन्हें अपने पुण्य का फल मिल रहा हो। ठीक है, यानी पुण्यों के फल का अनुभव करती हैं। और सूरदास जी कहते हैं कि भैया प्रभु की उर बसी किलकन ललित लरखरनी, सूरदास जी कहते हैं कि भाई मेरे तो उर माने हृदय में बस गई है, मेरे तो हृदय में बस गई है। क्या बस गई है, प्रभु की यानी भगवान श्री कृष्ण की किलकारियाँ जो हैं वो मेरे हृदय में बस गई हैं।
और ललित ललित माने सुंदर, लड़खड़नी मतलब लड़खड़ा कर चलने वाली चाल। उनकी सुंदर लड़खड़ा कर चलने वाली चाल और उनकी किलकारियां जो है वो मेरे उर माने हृदय में बसी माने बस गई हैं। ठीक है, चलो व्याख्या देखते हैं। आपको एक तरफ लिखना है हरिजू की, दूसरी तरफ लड़खड़नी। ठीक है, संदर्भ में प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं सूरदास द्वारा रचित वात्सल्य शीर्षक से लिया गया है। प्रसंग, प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन किया है। व्याख्या, सूरदास जी श्री कृष्ण की बाल छवि का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी सुंदरता सभी सुखों की सीमा है और करोड़ों कामदेव की सुंदरता का हरण करने वाली है। उनकी सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उनकी भुजाओं ने सर्प को, उनके नेत्रों ने कमल को, उनके मुख ने चंद्रमा को लड़कर के जीत लिया है, जिसके कारण सांप बिल में, कमल पानी में तथा चंद्रमा आकाश में छिप गए हैं तथा अन्य दूसरी उपमाएं जो है वो डर करके दूर जाकर छिप गई हैं। बालक श्री कृष्ण का शरीर सुंदर, श्यामल और कोमल है तथा उन्होंने अपने अनुरूप, अपने अनुसार आभूषण को धारण कर रखा है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो छोटे सिंगार के वृक्ष में अद्भुत फलों को धारण कर लिया है। ठीक है, जब बालक श्री कृष्ण मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हैं तो उनके पैरों के प्रतिबिंब को देखकर ऐसा लगता है जैसे धरती ने कमल के दोने में उनकी सुंदर छवि को भर करके धारण कर लिया है। मैया यशोदा अपने पुत्र को देख करके अनुभव करती हैं कि यह उनके पुण्य का परिणाम है कि उन्हें बालक रूप में श्री कृष्ण की प्राप्ति हुई है। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की सुंदर किलकारी और लड़खड़ा कर चलने की सुंदरता मेरे दिल में समा गई है। काव्यगत सौंदर्य में रस वात्सल्य है, छंद गेय पद है, अलंकार उत्प्रेक्षा और अनुप्रास है, भाषा ब्रज है, गुण माधुर्य है। यहाँ से ये दोनों चैप्टर खत्म हुए। अगली वीडियो में हम भ्रमर गीत को पढ़ा देंगे। तो आप लोग अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।